ये जो हरामखोर जैसा कुत्ते की शक्ल जैसा आदमी दिख रहा है आपको, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं तो लोग कहेंगे भैया ये असंवैधानिक शब्द है, बेवकूफी भरे शब्द हैं, आप पत्रकार होते ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये पता है कौन कह रहा है? ये वो व्यक्ति कह रहा है, वो दोमड़ी चमड़ी वाला व्यक्ति कह रहा है, वो भेड़िया कह रहा है, वो हरामखोर कह रहा है जिसने मुसलमान तुष्टीकरण वोटों का तुष्टीकरण किया, जिसने बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक। क्या लगता है आपको इसको दर्द रोजगार को लेकर है? इसका दर्द बेरोजगारी को लेकर है? नहीं, इसका दर्द केवल और केवल अपने वोट बैंक को लेकर है कि इसका जो चमड़ी सा दोमड़ी चमड़ी सा हरामखोर सा दिखने वाला, कुत्ते की शक्ल से भी गंदा दिखने वाला, मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, वो सुनिए क्या कह रहा है। बीजेपी वाले इससे ये पूछा जाना चाहिए कि अरे हरामखोर दोमड़ी चमड़ी वाले, तू ये बता कि जो मुसलमान तूने बांग्लादेश से बिठा रखे हैं दिल्ली में, वो कहां, वो जो है कैसे रह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट में। जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उनसे आग्रह है, देश भक्त लोग जो जुड़ चुके हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और लाइक का बटन भी दबा दें। सीएए दोस्तों, सीएए आता है और मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक मार दी है सीएए को लेकर, लेकिन ये सीए की तारीख मैं आपको बता देता हूं। ये जो सीए है, सीएए, ठीक है, ये सीए आता है आज से ठीक 2 दिन पहले। आज से ठीक 2 दिन पहले आता है। विपक्ष इस पे शून्य बटा सन्नाटा छा जाता है, ठीक है। विपक्ष के पास उसे समझ में नहीं आता है कि कैसे रिएक्ट करना है। ठीक उसी प्रकार जैसे नोटबंदी में, भैया नोटबंदी, ये जो नोटबंदी हुई थी 8, मुझे जहां तक याद आ रहा है 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को जैसे नोटबंदी हुई थी और विपक्षी दलों को समझ में नहीं आ रहा था व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करे क्या ना करे, ठीक उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं बताऊंगा सबसे पहला नेता नोटबंदी का विरोध करने वाला कौन था? अरविंद केजरीवाल। ऐसा हरामखोर दोमड़ी चमड़ी का नेता, जिसको अगर मैं एक गंदे शब्द का प्रयोग करूं तो वो अपने घर की मां बहनों के साथ कुछ भी होता हुआ देख सकता है अगर उसके हाथ में सत्ता दे दी जाए और ये कह दिया जाए कि इसके बदले आपको ये मिल रहा है। इतना गंदा और बिल्कुल सटीक मैं कह रहा हूं, कोई भी मुझे इसमें जो है संशय नहीं है। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। अरविंद केजरीवाल सबसे पहले आता है नोटबंदी को लेकर। क्या आता है साहब? नोटबंदी को लेकर अरविंद केजरीवाल सबसे पहले आता है। अब जब सीए हो गया उसके बाद कौन आया था नोटबंदी के बाद? नोटबंदी में ममता बनर्जी का नंबर आता है। अब देखिए जब सीए आया है तो फिर से अरविंद केजरीवाल कूद गया है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को क्या समझता है? मैं आपको एक बार पीछे लिए चलता हूं, आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए साहब, अरविंद केजरीवाल का क्या बयान है, ये भी आपको देखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का बयान आपको देखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल
इसको मैं बड़ा कर देता हूं, आपके भी समझ में आ जाएगा। ये व्यक्ति आपको जो दिख रहा है आपके चेहरे पर, आपकी स्क्रीन पर, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, इसने सबसे पहले क्या किया है? सीएए का विरोध किया है। सबसे पहले सीएए का विरोध करने वाला नंबर एक दोगलेबाज अरविंद केजरीवाल बन गया है। मैं कुछ टीवी चैनल्स के हवाले से भी आपको दिखा देता हूं। मैं कुछ टीवी चैनल्स के हवाले से भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहा है, आपको सुनना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको जो है बहुत हल्के में ले लेंगे, लेकिन नहीं साहब, ये अरविंद केजरीवाल नामक प्राणी एक नंबर का हरामखोर है। ये देखिए सीएए पर केजरीवाल लाइव, चलिए देख लेते हैं प्ले करके क्या बोल रहा है, क्या कुछ बोल रहा है। मैं एक बार अनम्यूट करूंगा, सुनिए। असम के लोग बहुत नाराज हैं। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को। अपने असम के लोगों की खातिर उन्हें सीए का विरोध करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि असम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खतरे में है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, आप देख रहे हैं इस हरामखोर नेता को। अब आपको चुनना है, आपको बताना है कि क्या देश यही मांग रहा है, क्या देश यही मांग रहा है जो ये मांग रहा है, जो ये कह रहा है, क्या देश की सेंटिमेंट यही है? ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही, मैं आपको एक बार आम आदमी पार्टी के हमारे जो है क्षेत्र पेज पर भी जाकर दिखा देता हूं। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को डाला है या नहीं डाला है, हालांकि डालना चाहिए। ये देखिए थंबनेल देखिए भाई, सीए पर केजरीवाल ने मोदी की पोल खोल दी बीजेपी वोट बैंक के लिए। सुनिए। कल नोटिफिकेशन जारी किया। 10 साल देश पे राज करने के बाद चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और ये जो हरामखोर जैसा कुत्ते की शकल जैसा आदमी दिख रहा है आपको, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं तो लोग कहेंगे भैया ये असंवैधानिक शब्द है, बेवकूफी भरे शब्द हैं, आप पत्रकार होते ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे ये इंसान कैसे शब्द का प्रयोग करता है भाई? टिट फॉर टैट। किसी ने कहा है कि जैसे को तैसा अगर नहीं किया जाएगा तब तक उसके साथ वो समझता रहेगा मैं साना हूं। इसलिए इस कुत्ते को आप भी कुत्ता ही बोले। मुझे लगता है कुत्ता भी शर्मा जाएगा, कुत्ता वफादार होता है, ये तो एक नंबर का भेड़िया है। देखिए बेरोजगारी की है, किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो गई है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? देखिए बीजेपी अब श्री श्री 108 अरविंद केजरीवाल समझाएगा कि सीए है क्या। सुनिए क्या कह रहा है। की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान
इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये पता है कौन कह रहा है? ये वो व्यक्ति कह रहा है, वो दोमड़ी चमड़ी वाला व्यक्ति कह रहा है, वो भेड़िया कह रहा है, वो हरामखोर कह रहा है, जिसने मुसलमान तुष्टीकरण वोटों का तुष्टीकरण किया, जिसने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में जगह दे रखी है। मुसलमान घुसपैठियों को मैं बता रहा हूं, मुसलमान घुसपैठियों को दिल्ली में जगह दे रखी है इस हरामखोर ने। सुनिए, बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना, बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक। क्या लगता है आपको, इसको दर्द रोजगार को लेकर है? इसका दर्द बेरोजगारी को लेकर है? नहीं, इसका दर्द केवल और केवल अपने वोट बैंक को लेकर है कि इसका जो चमड़ी सा, दोमड़ी चमड़ी सा, हरामखोर सा दिखने वाला, कुत्ते की शक्ल से भी गंदा दिखने वाला, मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, वो सुनिए क्या कह रहा है। आपके घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अच्छा, अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको बीजेपी वाले? इससे ये पूछा जाना चाहिए कि अरे हरामखोर दोमड़ी चमड़ी वाले, तू ये बता कि जो मुसलमान तूने बांग्लादेश से बिठा रखे हैं दिल्ली में, वो कहां, वो जो है कैसे रह रहे हैं, उनका क्या असर पड़ रहा है, ये नहीं बताएगा। ये हम जैसे पत्रकार ही बताएंगे? नहीं बताएगा कोई। हमें गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है मुझे पता, मुझे बीजेपी से मतलब नहीं है, मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं है, मुझे इस हरामखोर से मतलब है कि तू भाई सबसे पहले कुछ भी होता है तो तू ही क्यों बोलता है, समस्या तुझे ही क्यों होती है? क्योंकि तू पाकिस्तान के मूल्यों का खा रहा है, तू बाहरी देशों के लोगों की खा रहा है, इसलिए तो यहां अपने मुंह से ये सब निकाल रहा है। देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना, कई लोगों से बात की, ये बात भी बड़ी जल्दी जल्दी कर लेता है और मनगढ़ंत बात, किसी से बात नहीं की होगी, खुद कह रहा है। सुनिए, ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत लाया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम है वहां झुग्गियां डाल के, इसका दर्द सुनो, ये जो अपने पे अप्लाई किया है वो वही बता रहा है। सुने, झुग्गियां, अब ये बताएगा, अपनी बात बता रहा है, ये दिल्ली वाली झुग्गियां डालकर ये सारे की। सुनिए, लोगों को वहां बसाया गया, वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत। ये भी अपने पे नहीं ले रहा है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। इसको पता है कि जब ये कुछ बोलता है तो तुरंत कोर्ट में लोग चले जाते हैं और इसके डंडा पिछवाड़े पर पड़ता है और ये माफी मांगता है, इसलिए अब कुछ लोगों पर आ गया। अब ये अपने ऊपर नहीं ले रहा है, इसको पता है, इस हरामखोर को पता है कि भाई नाक रगड़ रगड़ के इसकी नाक जो है वो छिल चुकी है, इसका गुर्दा छिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने, लोगों के सामने माफी मांगते हुए।
एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोज इसकी बातें अगर आप सुनेंगे, ये क्या बदतमीजी बेवजह है? इसकी बातें सुननी नहीं चाहिए। मैं तो बस अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे। वर्ड्स देखिए, वर्ड्स देखिए, वर्ड्स। मैं कह रहा था ना, जिन शब्दों का प्रयोग मैं कर रहा हूं इसके लिए, सुनिए। नहीं है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। जो भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के बदतमीजी, बदतमीजी, ये शब्द का प्रयोग करे तो ठीक, हम इसको बागड़ बिल्ला, हरामखोर, कुत्ते की दुम ये कहें तो बेकार। ये है राजनेता, ये टीवी पर बोल रहा है, ये देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम जैसे लोग जो देश के लिए सोच रहे हैं, वो ऐसे बागड़ बिल्ले के लिए बोले तो लोग हमें गलत कहेंगे। क्यों भाई? टेट फॉर टैट चाहिए। पाकिस्तान की और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। समस्या तो है कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चेहरा देखो इसकी, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में इसकी शक्ल देखो। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 खुद ये डिसाइड कर लेता है नेता कि इसको मतलब आगे वाली पार्टी क्या करेगी। उससे तो पता भी नहीं होगा भैया हमारी स्टडी ऐसी है क्या। इसे मतलब इसको सब पता है, ये श्री 108 है। वाले लोगों को दी जाएगी और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात ये है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, खासकर आसाम। आसाम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि वहां पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के बांटने की बात कर रहा है ये, आप समझे, ये वहां बांटने की बात कर रहा है कि तुम लोग लड़ जाओ। ये बहुत, मैं बता रहा हूं बार बार हरामखोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा वाला है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, आसाम में बसाएंगे। आसाम के लोग बहुत नाराज हैं। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, खैर इसको क्या ही सुनना। आपसे अनुरोध है कि अगर ये विश्लेषण सही लगा हो, माफी चाहता हूं कि आप लोगों को मैंने मतलब इसके लिए इतने गलत शब्दों का प्रयोग किया। बहुत सारे इसके शुभचिंतक होंगे, वो भी शायद उनको तो बुरा लगेगा ही। बहुत सारे इसके ऐसे व्यक्ति होंगे जो इसे हेट करते होंगे, लेकिन कहेंगे नहीं नहीं भैया हमारे को ऐसा शोभा नहीं देता, एज एन जर्नलिस्ट एक पत्रकार के रूप में ये शोभा नहीं देता। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना ही प्रकृति का नियम है। तो ये बदलाव बहुत जरूरी है, ये बदलाव बहुत जरूरी है। आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक इस खबर को शेयर करें और बने रहें सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।